अंधकार। यह सृष्टि की उत्पत्ति से अब तक एक पर्दे की तरह सब कुछ ढके हुए है। हम इंसान इस अंधकार के बीच अपनी रोशनी जलाते हैं, लेकिन इसके पार के रहस्य हमेशा से हमारे मन को झकझोरते रहे हैं। तारे, आकाशगंगाएं और उससे भी आगे, लेकिन अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसी चीज है जो हमारी बुद्धि की सीमा को चुनौती देती है, जिसके नियमों को समझना कठिन है। ब्लैक होल वे रहस्यों से भरे हुए हैं, एक अब्बूस पहेली, अंतरिक्ष में मौन खड़े विशाल शक्तियां। ब्लैक होल इतने सघन होते हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को भी भागने नहीं देता। उनके करीब जाना भौतिकी के नियमों पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। लेकिन यह अंधकार केवल विनाश का प्रतीक है, या फिर यह किसी अज्ञात रहस्य की चाबी हो सकता है। मानवता ने ब्लैक होल को महज कुछ दशक पहले पहचाना, लेकिन वे तो अरबों वर्षों से वहां मौजूद हैं। तो फिर वे बनते कैसे हैं? एक तारे की मृत्यु इन ब्रह्मांडीय दैत्यों को जन्म कैसे देती है? और वे इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं? वे समय को मोड़ सकते हैं, स्थान को विकृत कर सकते हैं और उसे अपने भीतर खींच सकते हैं। और शायद ये हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों की एक खिड़की भी हो सकते हैं। क्या ब्लैक होल केवल एक खतरा है, या उनके भीतर छुपा यह अंधकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कोई संकेत है? शायद समय यात्रा, समानांतर ब्रह्मांड और हमारे ज्ञात वास्तविकता से परे की संभावनाओं को समझने की कुंजी इन्हीं के पास हो। ब्रह्मांड की असीम विशालता की कल्पना कीजिए। मानव इतिहास की समस्त खोजें इस अनंत ब्रह्मांड का केवल एक रेत कण जितना हिस्सा समझने में ही काम आई है। तो फिर बाकी सब क्या है? प्रकाश की गति से भी दूर फैले आकाशगंगाएं, अज्ञात ग्रह और उन आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित ब्लैक होल, वे किसी प्रहरी की भांति मौन खड़े हैं, मानो ब्रह्मांड के रहस्यों को छुपा रहे हों। ब्लैक होल एक सामान्य तारे की अंतिम सांस के साथ शुरू होने वाली कहानी है। जब ये तारे अपने ईंधन को समाप्त कर लेते हैं और अपने ही भार के तले दब जाते हैं, तब वे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और निर्मम शक्तियों में बदल जाते हैं। लेकिन यह रूपांतरण केवल एक अंत है या एक नई शुरुआत? घटना क्षितिज, इवेंट होराइजन, ब्लैक होल की सीमा रेखा। यह वह बिंदु है जहां से कुछ भी, चाहे वह कितनी भी तेज गति से क्यों ना हो, लौट नहीं सकता। यह वह जगह है जहां समय और स्थान एक अजीब खेल खेलने लगते हैं, भौतिकी के नियम चरमराने लगते हैं। लेकिन घटना क्षितिज के उस पार क्या है? केवल शून्यता, या फिर ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समेटे एक रहस्यमयी दुनिया? वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल केवल विनाशकारी शक्तियां नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के निर्माणकर्ता भी हो सकते हैं। सूर्य से भी लाखों गुना बड़े ब्लैक होल आकाश गंगाओं को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि ये न होते तो शायद हम भी अस्तित्व में न होते। लेकिन ब्लैक होल केवल आकाश गंगाओं को ही नहीं आकार देते, बल्कि वे हमारी भौतिक वास्तविकता की सीमाओं को भी चुनौती देते हैं। वे समय को धीमा कर सकते हैं, यहां तक कि रोक भी सकते हैं। वे स्थान को मोड़ सकते हैं, पदार्थ को टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। और एक सवाल जो वैज्ञानिकों को आज भी परेशान करता है, ब्लैक होल के परे क्या है? शायद किसी अन्य ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार, शायद हमारे अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्रोत। इस वृत्तचित्र में हम आपको ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की ओर ले चलेंगे, ब्लैक होल के हृदय तक। यह केवल वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी कल्पना की भी एक कठिन परीक्षा होगी। क्या आप इस अंधकार में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? ब्रह्मांड के हर कोने में तारों के जीवन चक्र अपनी स्वयं की ब्रह्मांडीय कहानियां बयां करते हैं। एक तारे का जन्म, उसका जीवन और उसकी मृत्यु। लेकिन इन कहानियों का सबसे नाटकीय पल तब आता है जब कोई तारा अपने ईंधन को समाप्त कर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के भार से गिरने लगता है। यही वह क्षण होता है जब ब्लैक होल जन्म लेते हैं। जब कोई विशाल तारा अपना संपूर्ण नाभिकीय ईंधन जला लेता है, तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगता है। यदि वह तारा पर्याप्त रूप से विशाल है, तो उसका केंद्र एक सुपरनोवा विस्फोट से फट पड़ता है। इस विस्फोट के दौरान तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं और पीछे रह जाता है एक अत्यधिक घना केंद्रीय भाग। यह कोर इतना घना होता है कि कुछ ही किलोमीटर के दायरे में
हमारे सूर्य से भी अधिक द्रव्यमान समाहित कर सकता है। यही ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल ऐसे स्थान हैं जहां से प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता। इसका कारण यह है कि उनका गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक शक्तिशाली होता है और उनका संपूर्ण द्रव्यमान एक अद्वितीय बिंदु सिंगुलैरिटी में सिमट जाता है। इस बिंदु पर भौतिकी के सभी ज्ञात नियम टूट जाते हैं। वहां समय और स्थान हमारे समझने योग्य नहीं रह जाते। ब्लैक होल का बाहरी किनारा घटना क्षितिज इवेंट होराइजन कहलाता है। यह सीमा ब्लैक होल को बाकी ब्रह्मांड से अलग करती है। यह एक तरफा द्वार की तरह काम करता है। एक बार इसके भीतर प्रवेश करने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती, चाहे वह कितनी भी तीव्र गति से क्यों न चले। इसी कारण ब्लैक होल वैज्ञानिकों और मानव कल्पना के लिए सबसे अधिक रहस्यमयी वस्तुओं में से एक बने हुए हैं। इस वृत्तचित्र में हम आपको इस गूढ़ रहस्य की गहराइयों तक ले चलेंगे, वहां जहां प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? हालांकि ब्लैक होल केवल विनाशकारी शक्तियां नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज, यहां तक कि गैलेक्सियों के निर्माण की जड़ में भी ब्लैक होल है? कई गैलेक्सियों के केंद्र में विशाल द्रव्यमान वाले ब्लैक होल होते हैं। ये महाद्रव्यमानिक ब्लैक होल ब्रह्मांडीय वास्तुकारों की तरह होते हैं, जो गैलेक्सियों के निर्माण को निर्देशित करते हैं। ये अरबों वर्षों तक गैलेक्सियों की गति को संतुलित बनाए रखते हैं और उनके केंद्र में संतुलन बिंदु का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में सैजिटेरियस ए स्टार नामक एक महाद्रव्यमानिक ब्लैक होल मौजूद है। इसका द्रव्यमान लगभग 40 लाख सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है और यह हमारी गैलेक्सी की गति और संरचना को आकार देने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति है। लेकिन इसे देखना आसान नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल स्वयं अदृश्य होते हैं। हमें केवल उनके आसपास के प्रभावों से उनके अस्तित्व का पता चलता है। ब्लैक होल के चारों ओर घूमती हुई गैस की धाराएं, तारे और ऊर्जा प्रवाह हमें उनके बारे में जानकारी देते हैं। ब्लैक होल केवल गैलेक्सियों के केंद्र में ही नहीं पाए जाते। ब्रह्मांड में कई ऐसे ब्लैक होल भी हैं जो विशाल तारों के पतन से बने हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रारंभिक ब्रह्मांड में बने संभावित आदिम ब्लैक होल के अस्तित्व पर भी शोध कर रहे हैं। यदि ये वास्तव में मौजूद हैं, तो वे ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन रहस्यों को छिपाए हुए हो सकते हैं। वैज्ञानिक ब्लैक होल को समझने के लिए अपार प्रयास कर रहे हैं। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार एक ब्लैक होल की छाया को कैद किया। यह 6वीं मेसियर 87 गैलेक्सी के केंद्र में स्थित महाद्रव्यमानिक ब्लैक होल की थी। इस ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली गर्म गैसों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ने इसे अंधेरे छाया के रूप में प्रस्तुत किया। यह न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। लेकिन यह छवि भी ब्लैक होल के रहस्यों को पूरी तरह उजागर नहीं कर सकी। वैज्ञानिक अब भी यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। क्या वहां समय सचमुच ठहर जाता है? क्या ब्लैक होल किसी अन्य ब्रह्मांड में जाने के द्वार हो सकते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर केवल ब्लैक होल को समझने से ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल स्वरूप को जानने से मिल सकता है। ब्लैक होल के रहस्य को समझने के लिए केवल उनके भौतिक गुणों को देखना पर्याप्त नहीं है। वे न केवल ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाते हैं, बल्कि उसके भविष्य के संकेत भी देते हैं। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने वाला पहला वैज्ञानिक अध्ययन था। आइंस्टीन के समीकरणों ने यह दर्शाया कि गुरुत्वाकर्षण केवल एक बल नहीं, बल्कि समय और स्थान का एक ताना बाना है, और ब्लैक होल इस ताने बाने को चरम स्तर तक मोड़ सकते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर समय धीमा हो जाता है। जब कोई वस्तु उसके इवेंट होराइजन के करीब पहुंचती है, तो यह धीमापन इतना अधिक हो जाता है कि बाहरी पर्यवेक्षक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय पूरी तरह से रुक गया हो। यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री किसी ब्लैक होल में गिरने लगे, तो बाहर से देखने वाले को वह कभी भी इवेंट होराइजन को पार करते हुए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके लिए समय लगभग स्थिर हो जाएगा। लेकिन यह केवल बाहरी दृष्टिकोण है।
अंतरिक्ष यात्री के लिए समय सामान्य रूप से चलता रहेगा, कम से कम तब तक जब तक वह ब्लैक होल की गहराइयों में विलीन न हो जाए। तो फिर ब्लैक होल के अंदर क्या है? इसका उत्तर अब भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के भीतर स्थान और समय, स्पेस टाइम, मिलकर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाते हैं। इस बिंदु को अद्वितीयता, सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहां सभी ज्ञात भौतिक नियम विफल हो जाते हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, यदि भौतिक नियम वहां काम नहीं करते तो क्या कुछ और संभव हो सकता है? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल समानांतर ब्रह्मांडों, पैरेलल यूनिवर्स के लिए द्वार हो सकते हैं। यह सिद्धांत क्वांटम भौतिकी और सामान्य सापेक्षता को जोड़ने वाले अध्ययनों से उभरा है। यदि यह सही है तो ब्लैक होल केवल एक विनाशकारी शक्ति नहीं, बल्कि एक नया आयाम खोलने का माध्यम भी हो सकते हैं। शायद इवेंट होराइजन को पार करने वाला पदार्थ हमारे ब्रह्मांड से गायब हो जाता है, लेकिन किसी अन्य ब्रह्मांड में प्रकट होता है। ब्लैक होल न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय है, बल्कि वे मानव कल्पना के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वे जितने भयावह हैं, उतने ही आकर्षक भी। यही कारण है कि विज्ञान कथाओं, साइंस फिक्शन में ब्लैक होल को अक्सर समय यात्रा, अंतरिक्ष में लंबी दूरी की यात्रा और मानव जाति के अस्तित्व की संभावनाओं से जोड़ा जाता है। आज ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जैसे प्रोजेक्ट्स ने दुनिया भर के दूरबीनों को जोड़कर हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को देखने की क्षमता दी है। शायद भविष्य में ब्लैक होल से जुड़े सवालों के जवाब मिलने पर हमें ब्रह्मांड के जन्म और उसके अंतिम भविष्य के बारे में भी नई जानकारी मिल सकेगी। इन दूरबीनों की सहायता से हम ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली गैसों की गति और उनके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का विश्लेषण कर सकते हैं। ये अवलोकन हमें ब्रह्मांड के काम करने के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायता करते हैं। ब्लैक होल का ब्रह्मांड के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह एक और रहस्य है। ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, लेकिन एक दिन यह विस्तार रुक सकता है और ब्रह्मांड सिकुड़ने लग सकता है। अगर यह परिदृश्य सच होता है तो ब्लैक होल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। शायद संपूर्ण पदार्थ और ऊर्जा एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाएं और ब्लैक होल में विलीन हो जाएं। यह क्या ब्रह्मांड का अंत होगा या एक नए जन्म की शुरुआत? और एक और प्रश्न, क्या ब्लैक होल की ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है? हॉकिंस रेडिएशन नामक एक सिद्धांत बताता है कि ब्लैक होल बहुत धीमी गति से वाष्पित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया का अर्थ है कि ब्लैक होल अपनी ऊर्जा छोड़ सकते हैं। यदि हम इस ऊर्जा को नियंत्रित कर पाएं, तो यह मानवता के लिए असीमित ऊर्जा स्रोत बन सकता है। ब्रह्मांड में सब कुछ एक संतुलन में चलता है। ग्रह तारों के चारों ओर घूमते हैं, गैलेक्सियां एक दूसरे के इर्द गिर्द विशाल नृत्य करती हैं, लेकिन ब्लैक होल के पास यह संतुलन पूरी तरह टूट जाता है। ब्लैक होल न केवल अंतरिक्ष और समय को मोड़ते हैं, बल्कि अपने चारों ओर की हर चीज को धीरे धीरे अपनी ओर खींचते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर एक प्रभावशाली संरचना बनती है, जिसे अक्रेशन डिस्क कहा जाता है। यह डिस्क ब्लैक होल में खींची जा रही गैस और धूल के बादलों से बनी होती है। ये गैसें लाखों डिग्री तक गर्म हो जाती हैं और प्रकाश की गति के करीब घूमने लगती हैं। यह गति ब्रह्मांड में सबसे उज्ज्वल ऊर्जा विस्फोटों में से कुछ उत्पन्न करती है। क्वासार, ब्लैक होल की ऊर्जा उत्पादन क्षमता के सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से एक है। ये इतनी चमकीली संरचनाएं हैं कि ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ कोनों से भी देखी जा सकती हैं। यह ब्लैक होल की अविश्वसनीय शक्ति को दर्शाता है, लेकिन यह ऊर्जा केवल एक प्रकाश शो तक सीमित नहीं है। ब्लैक होल के चारों ओर तीव्र विकिरण और ऊर्जा विस्फोट निकटवर्ती गैलेक्सियों की गतिशीलता को भी प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के पास उत्पन्न होने वाली ऊर्जा नए तारों के जन्म को तेज कर सकती है या मौजूदा तारों के विनाश का कारण बन सकती है। ब्लैक होल केवल विनाशकारी शक्तियां नहीं हैं, वे सृजनात्मक शक्तियां भी हो सकती हैं। समय और अंतरिक्ष वे क्षेत्र हैं जहां ब्लैक होल के सबसे नाटकीय प्रभाव
महसूस किए जाते हैं। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत कहता है कि ब्लैक होल के चारों ओर अंतरिक्ष समय मुड़ जाता है। यह विकृति इतनी गहरी होती है कि ब्लैक होल के करीब एक घड़ी बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत धीमी चलती है। यह वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ विज्ञान कथाओं का भी आधार बन चुका है। ब्लैक होल का यह रहस्य उन्हें केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय नहीं बनाता, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर खोजने का अवसर भी प्रदान करता है। क्या ब्लैक होल की एकलता, सिंगुलैरिटी, हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझने में मदद कर सकती है? बिग बैंग से पहले क्या था? अगर ब्रह्मांड की शुरुआत में सब कुछ एक बिंदु पर संकेंद्रित था, तो क्या ब्लैक होल उस प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं? एक और रोमांचक संभावना यह है कि ब्लैक होल वर्म होल के रूप में कार्य कर सकते हैं। वर्म होल दो अलग अलग अंतरिक्ष समय बिंदुओं को जोड़ने वाली सुरंगें हैं। अगर ब्लैक होल के भीतर ऐसी संरचना मौजूद है, तो क्या इसे तारों के बीच यात्रा करने या समानांतर ब्रह्मांडों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ब्लैक होल का एक और पहलू ऊर्जा है। हॉकिंस रेडिएशन बताता है कि ब्लैक होल समय के साथ ऊर्जा छोड़ते हुए वाष्पित हो सकते हैं। यह दिखाता है कि ब्लैक होल केवल विनाशकारी शक्तियां नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा स्रोत भी हो सकते हैं। एक ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा इतनी अधिक हो सकती है कि यह मानवता की समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन इस शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका खोजना अब भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। आज ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने के लिए उन्नत तकनीकें विकसित की जा रही हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा पहली बार ब्लैक होल की छवि खींचना इस प्रयास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले वर्षों में हम ब्लैक होल के आसपास की सामग्री को और अधिक विस्तार से देख सकेंगे। शायद एक दिन हम ब्लैक होल के अंदर एक जांच भेजने में सक्षम होंगे और इस अंधेरी दुनिया के रहस्यों को सीधे खोज पाएंगे। काले छिद्र ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे हुए एक द्वार की तरह हैं, लेकिन ये द्वार किसी साधारण चाबी से नहीं खुलते। वे न केवल भौतिकी के नियमों की सीमाओं को ललकारते हैं, बल्कि मानवता की जिज्ञासा और खोज की भावना के चरम को भी दर्शाते हैं। सितारों के पतन से जन्मे ये ब्रह्मांडीय दैत्य विनाश और सृजन के संगम बिंदु हैं, जहां समय और स्थान मानो नए सिरे से आकार लेते हैं। वैज्ञानिक वर्षों से काले छिद्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर नई खोज के साथ और भी बड़े प्रश्न उठ खड़े होते हैं। काले छिद्रों के चारों ओर घूमने वाले अभिवृद्ध चक्र, अक्रीशन डिस्क्स, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोटों की मेजबानी करते हैं। फिर भी इन संरचनाओं के मूलभूत तंत्र को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। काले छिद्र न केवल प्रकाश को, बल्कि जानकारी को भी मानो निगल जाते हैं। तो क्या उस जानकारी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है या वह कहीं और चली जाती है? भौतिकी का एक रहस्यमय प्रश्न, जिसे सूचना विरोधाभास, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है, अब भी अनसुलझा है। काले छिद्रों के चारों ओर अंतरिक्ष समय, स्पेस टाइम की वक्रता हमारी कल्पना से भी परे है। यह गुरुत्वीय खिंचाव इतना तीव्र होता है कि यदि कोई वस्तु इसके पास जाती है तो वह समय को एक नए ढंग से अनुभव करने लगती है। समय धीमा पड़ जाता है, स्थान मुड़ जाता है और सब कुछ मानो एक अराजक व्यवस्था में बदल जाता है। यह केवल भौतिक विदों के लिए ही नहीं, बल्कि दार्शनिकों के लिए भी आकर्षण का विषय है। यदि किसी काले छिद्र के भीतर भौतिकी के नियम अलग तरीके से कार्य करते हैं, तो फिर वास्तविकता की परिभाषा क्या है? ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली संरचनाओं का सबसे रहस्यमयी होना हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है। मानवता की ज्ञान की प्यास कभी समाप्त नहीं होगी। काले छिद्रों का अध्ययन केवल ब्रह्मांड को समझने का एक प्रयास नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश भी है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की बदौलत हमने वह सब कर दिखाया है जो कभी असंभव लगता था। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। काले छिद्र हमें बताते हैं कि अभी भी अनगिनत रहस्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब एक प्रश्न उठता है, यदि काले छिद्र इतने शक्तिशाली और रहस्यमय हैं,
तो ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है? हम इन महाकाय शक्तियों के सामने केवल एक नगण्य बिंदु हैं, लेकिन हम ही वे प्राणी हैं जो इन विशाल संरचनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह विरोधाभास मानव अस्तित्व का एक गहरा सत्य प्रकट करता है। हम न केवल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, बल्कि उसे समझने के लिए भी विकसित हुए हैं। काले छिद्रों की खोज केवल वैज्ञानिकों की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की कहानी है। प्रत्येक काला छिद्र हमें यह सिखाता है कि तारे, आकाश गंगाएं और यहां तक कि जीवन कैसे अस्तित्व में आया। हम इन विशाल और मौन दैत्यों के रहस्यों को उजागर करने के सफर पर निकल चुके हैं, और यह सफर कभी समाप्त नहीं होगा। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में काले छिद्र हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति में हमारे सोचने की क्षमता से भी परे शक्तियां मौजूद हैं। ये शक्तियां केवल अपने द्रव्यमान और ऊर्जा से ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यों से भी हमें मोहित करती है। लेकिन काले छिद्रों की कहानी केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा तक सीमित नहीं है। यह कहानी मानवता के ब्रह्मांड को समझने के निरंतर प्रयास की भी है। हर काला छिद्र किसी न किसी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित होता है और अपनी धीमी गति से घूमता रहता है। इन्हीं आकाश गंगाओं में से एक हमारी आकाश गंगा मिल्की वे भी है। इसके केंद्र में स्थित विशालकाय काला छिद्र सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। यह काला छिद्र लाखों सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर है और हमारी पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्षों की दूरी पर स्थित है। लेकिन यह शांति से नहीं बैठा है। इसके चारों ओर स्थित गैस बादल और तारे इसकी तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचने के लिए सतत संघर्ष कर रहे हैं। क्या यह महाकाय काला छिद्र हमारी आकाश गंगा की स्थिरता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लेकिन जितना हम काले छिद्रों की शक्ति को निहारते हैं, उतना ही उनके प्रति भय भी महसूस करते हैं। यदि कोई वस्तु किसी काले छिद्र के बहुत करीब चली जाए, तो वह इवेंट होराइजन के अंदर प्रवेश कर जाती है। वह सीमा जिसके पार जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। न प्रकाश, न जानकारी, न पदार्थ। यह सीमा क्या किसी चीज का अंत है या किसी नए रहस्य का आरंभ? यदि हम दूर से देखें तो हम पाते हैं कि काले छिद्र केवल विनाशकारी शक्तियां नहीं हैं। वे सितारों के जन्म में सहायक हो सकते हैं, आकाश गंगाओं की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं और ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में हमें महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं। उनका अस्तित्व हमें ब्रह्मांड की विशाल योजना का एक महत्वपूर्ण भाग प्रतीत होता है। लेकिन इस योजना को पूरी तरह समझने के लिए हमें अभी लंबा सफर तय करना होगा। इस प्रकार काले छिद्रों की कहानी केवल भौतिकी के नियमों तक सीमित नहीं है। यह उस असीमित जिज्ञासा की कहानी है जिसने मनुष्यों को सृजन और खोज की ओर प्रेरित किया। और यह यात्रा, यह खोज कभी समाप्त नहीं होगी। मानवता ने इन विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए अपनी तकनीकी सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा पहली बार ब्लैक होल की छवि कैद करना इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। अब वैज्ञानिक छोटे ब्लैक होल का अध्ययन करने, इन्हें घेरे ऊर्जा को समझने और शायद एक दिन ब्लैक होल के भीतर झांकने का कोई तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रयास न केवल विज्ञान की, बल्कि कल्पना शक्ति की भी एक जीत है। सोचिए, अगर हम किसी दिन ब्लैक होल की ऊर्जा का उपयोग कर सकें तो क्या होगा? यदि हम ब्लैक होल द्वारा उत्सर्जित विकिरण को नियंत्रित कर सकें तो यह मानवता के लिए असीम ऊर्जा स्रोत बन सकता है। यह केवल विज्ञान कथा में पढ़ी जाने वाली कोई कल्पना नहीं है, बल्कि भौतिक विज्ञानी इस पर गंभीरता से शोध कर रहे हैं। क्या ब्लैक होल भविष्य में मानव अस्तित्व की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? लेकिन ब्लैक होल के प्रति हमारा आकर्षण केवल वैज्ञानिक या तकनीकी नहीं है। ये ब्रह्मांडीय घटनाएं हमें हमारे अस्तित्व पर सोचने के लिए भी मजबूर करती हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में हम किसी ब्लैक होल में समा जाने वाले एक छोटे परमाणु जितने नगण्य हो सकते हैं, लेकिन साथ ही हम ऐसे प्राणी भी हैं जो इतनी विशाल शक्तियों का अध्ययन करने की
बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा रखते हैं। यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। अंततः ब्लैक होल हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की ओर ले जाने वाले द्वार के रूप में सामने आते हैं। उनके चारों ओर की जटिल गतिशीलता और अनगिनत अनसुलझे रहस्य मानवता की जिज्ञासा को लगातार बढ़ाते रहते हैं। ये रहस्य न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि कलाकारों, लेखकों और कल्पनाशील व्यक्तियों को भी प्रेरित करते हैं। ब्लैक होल हमारी सामूहिक कल्पना शक्ति को पोषित करते हुए हमें अज्ञात का सामना करने और ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्लैक होल की अनिश्चितता और रहस्य ने विभिन्न संस्कृतियों में अपनी जगह बनाई है और इनके चारों ओर कई किंवदंतियां गढ़ी गई हैं। लोग ब्लैक होल को केवल ब्रह्मांडीय दानवों के रूप में नहीं बल्कि कल्पना की शक्ति के प्रतिबिंब के रूप में भी देखते हैं। ये हमें यह प्रश्न पूछने पर मजबूर करते हैं, इन रहस्यमयी छिद्रों के पार क्या है, और साथ ही जीवन के गहरे अर्थ पर विचार करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। ये घटनाएं केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमें ब्रह्मांड में हमारी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारी इस बौद्धिक यात्रा में ब्लैक होल हमें यह सवाल याद दिलाते हैं, हमारी सीमाएं कहां शुरू होती हैं और कहां समाप्त होती हैं। हर नई वैज्ञानिक खोज इन प्रश्नों को और गहरा बनाती है, हमें और अधिक सोचने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि कला भी ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपन्यास, फिल्में और चित्रकारी इनकी महानता और भयावहता को दर्शाते हुए इन्हें मानवीय अनुभव का अभिन्न अंग बना देते हैं। भविष्य में ब्लैक होल की खोज और उनकी समझ मानवता की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। ये केवल अंतरिक्ष में स्थित विशाल पिंड नहीं है, बल्कि समय, स्थान और ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझने की कुंजी भी हो सकते हैं। जब मानवता एक दिन ब्लैक होल के अंदर के रहस्यों को सुलझा लेगी, तो शायद हम ब्रह्मांड की सच्ची प्रकृति को समझने की दहलीज पर होंगे। यह न केवल वैज्ञानिक विजय होगी, बल्कि यह एक दार्शनिक क्रांति भी होगी। अंततः ब्लैक होल ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए खड़े रहेंगे। वे मानव जिज्ञासा को प्रज्वलित करते रहेंगे और विज्ञान तथा कला के संगम बिंदु के रूप में कार्य करेंगे। ये विशाल संरचनाएं हमें अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींचने के साथ साथ ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के लिए अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का, इन दूरबीनों की सहायता से हम ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली गैसों की गति और उनके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का विश्लेषण कर सकते हैं। ये अवलोकन हमें ब्रह्मांड के काम करने के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायता करते हैं। ब्लैक होल का ब्रह्मांड के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह एक और रहस्य है। ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, लेकिन एक दिन यह विस्तार रुक सकता है और ब्रह्मांड सिकुड़ने लग सकता है। अगर यह परिदृश्य सच होता है, तो ब्लैक होल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। शायद संपूर्ण पदार्थ और ऊर्जा एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाएं और ब्लैक होल में विलीन हो जाएं। यह क्या ब्रह्मांड का अंत होगा या एक नए जन्म की शुरुआत? और एक और प्रश्न, क्या ब्लैक होल की ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है? हॉकिंस रेडिएशन नामक एक सिद्धांत बताता है कि ब्लैक होल बहुत धीमी गति से वाष्पित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया का अर्थ है कि ब्लैक होल अपनी ऊर्जा छोड़ सकते हैं। यदि हम इस ऊर्जा को नियंत्रित कर पाएं, तो यह मानवता के लिए असीमित ऊर्जा स्रोत बन सकता है। ब्रह्मांड में सब कुछ एक संतुलन में चलता है। ग्रह तारों के चारों ओर घूमते हैं, गैलेक्सियां एक दूसरे के इर्द गिर्द विशाल नृत्य करती हैं, लेकिन ब्लैक होल के पास यह संतुलन पूरी तरह टूट जाता है। ब्लैक होल न केवल अंतरिक्ष और समय को मोड़ते हैं, बल्कि अपने चारों ओर की हर चीज को धीरे धीरे अपनी ओर खींचते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर एक प्रभावशाली संरचना बनती है, जिसे अक्रेशन डिस्क कहा जाता है। यह डिस्क ब्लैक होल में खींची जा रही गैस और धूल के बादलों से बनी होती है। ये गैसें लाखों डिग्री तक गर्म हो जाती हैं और प्रकाश की गति के करीब घूमने लगती हैं। यह गति ब्रह्मांड में सबसे उज्ज्वल ऊर्जा विस्फोटों में से कुछ उत्पन्न करती है। क्वासार, ब्लैक होल की ऊर्जा,
उत्पादन क्षमता के सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से एक हैं। ये इतनी चमकीली संरचनाएं हैं कि ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ कोनों से भी देखी जा सकती हैं। यह ब्लैक होल की अविश्वसनीय शक्ति को दर्शाता है, लेकिन यह ऊर्जा केवल एक प्रकाश शो तक सीमित नहीं है। ब्लैक होल के चारों ओर तीव्र विकिरण और ऊर्जा विस्फोट निकटवर्ती गैलेक्सियों की गतिशीलता को भी प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के पास उत्पन्न होने वाली ऊर्जा नए तारों के जन्म को तेज कर सकती है या मौजूदा तारों के विनाश का कारण बन सकती है। ब्लैक होल केवल विनाशकारी शक्तियां नहीं हैं, वे सृजनात्मक शक्तियां भी हो सकती हैं। समय और अंतरिक्ष वे क्षेत्र हैं जहां ब्लैक होल के सबसे नाटकीय प्रभाव महसूस किए जाते हैं। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत कहता है कि ब्लैक होल के चारों ओर अंतरिक्ष समय मुड़ जाता है। यह विकृति इतनी गहरी होती है कि ब्लैक होल के करीब एक घड़ी बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत धीमी चलती है। यह वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ विज्ञान कथाओं का भी आधार बन चुका है। ब्लैक होल का यह रहस्य उन्हें केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय नहीं बनाता, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर खोजने का अवसर भी प्रदान करता है। क्या ब्लैक होल की एकलता, सिंगुलैरिटी, हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझने में मदद कर सकती है? बिग बैंग से पहले क्या था? अगर ब्रह्मांड की शुरुआत में सब कुछ एक बिंदु पर संकेंद्रित था, तो क्या ब्लैक होल उस प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं? एक और रोमांचक संभावना यह है कि ब्लैक होल वर्म होल के रूप में कार्य कर सकते हैं। वर्म होल दो अलग अलग अंतरिक्ष समय बिंदुओं को जोड़ने वाली सुरंगें हैं। अगर ब्लैक होल के भीतर ऐसी संरचना मौजूद है, तो क्या इसे तारों के बीच यात्रा करने या समानांतर ब्रह्मांडों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ब्लैक होल का एक और पहलू ऊर्जा है। हॉकिंस रेडिएशन बताता है कि ब्लैक होल समय के साथ ऊर्जा छोड़ते हुए वाष्पित हो सकते हैं। यह दिखाता है कि ब्लैक होल केवल विनाशकारी शक्तियां नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा स्रोत भी हो सकते हैं। एक ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा इतनी अधिक हो सकती है कि यह मानवता की समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन इस शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका खोजना अब भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। आज ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने के लिए उन्नत तकनीकें विकसित की जा रही हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा पहली बार ब्लैक होल की छवि खींचना इस प्रयास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले वर्षों में हम ब्लैक होल के आसपास की सामग्री को और अधिक विस्तार से देख सकेंगे। शायद एक दिन हम ब्लैक होल के अंदर एक जांच भेजने में सक्षम होंगे और इस अंधेरी दुनिया के रहस्यों को सीधे खोज पाएंगे। काले छिद्र ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे हुए एक द्वार की तरह हैं, लेकिन ये द्वार किसी साधारण चाबी से नहीं खुलते। वे न केवल भौतिकी के नियमों की सीमाओं को ललकारते हैं, बल्कि मानवता की जिज्ञासा और खोज की भावना के चरम को भी दर्शाते हैं। सितारों के पतन से जन्मे ये ब्रह्मांडीय दैत्य विनाश और सृजन के संगम बिंदु हैं, जहां समय और स्थान मानो नए सिरे से आकार लेते हैं। वैज्ञानिक वर्षों से काले छिद्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर नई खोज के साथ और भी बड़े प्रश्न उठ खड़े होते हैं। काले छिद्रों के चारों ओर घूमने वाले अभिवृद्ध चक्र, अक्रीशन डिस्क्स, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोटों की मेजबानी करते हैं। फिर भी इन संरचनाओं के मूलभूत तंत्र को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। काले छिद्र न केवल प्रकाश को बल्कि जानकारी को भी मानो निगल जाते हैं। तो क्या उस जानकारी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है या वह कहीं और चली जाती है? भौतिकी का एक रहस्यमय प्रश्न, जिसे सूचना विरोधाभास, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है, अब भी अनसुलझा है। काले छिद्रों के चारों ओर अंतरिक्ष समय, स्पेस टाइम की वक्रता हमारी कल्पना से भी परे है। यह गुरुत्वीय खिंचाव इतना तीव्र होता है कि यदि कोई वस्तु इसके पास जाती है तो वह समय को एक नए ढंग से अनुभव करने लगती है। समय धीमा पड़ जाता है, स्थान मुड़ जाता है और सब कुछ मानो एक अराजक व्यवस्था में बदल जाता है। यह केवल भौतिक विदों के लिए ही नहीं, बल्कि दार्शनिकों के लिए भी आकर्षण का विषय है।
यदि किसी काले छिद्र के भीतर भौतिकी के नियम अलग तरीके से कार्य करते हैं, तो फिर वास्तविकता की परिभाषा क्या है? ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली संरचनाओं का सबसे रहस्यमयी होना हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है। मानवता की ज्ञान की प्यास कभी समाप्त नहीं होगी। काले छिद्रों का अध्ययन केवल ब्रह्मांड को समझने का एक प्रयास नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश भी है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की बदौलत हमने वह सब कर दिखाया है जो कभी असंभव लगता था, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। काले छिद्र हमें बताते हैं कि अभी भी अनगिनत रहस्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब एक प्रश्न उठता है, यदि काले छिद्र इतने शक्तिशाली और रहस्यमय हैं, तो ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है? हम इन महाकाय शक्तियों के सामने केवल एक नगण्य बिंदु हैं, लेकिन हम ही वे प्राणी हैं जो इन विशाल संरचनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह विरोधाभास मानव अस्तित्व का एक गहरा सत्य प्रकट करता है। हम न केवल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, बल्कि उसे समझने के लिए भी विकसित हुए हैं। काले छिद्रों की खोज केवल वैज्ञानिकों की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की कहानी है। प्रत्येक काला छिद्र हमें यह सिखाता है कि तारे, आकाश गंगाएं और यहां तक कि जीवन कैसे अस्तित्व में आया। हम इन विशाल और मौन दैत्यों के रहस्यों को उजागर करने के सफर पर निकल चुके हैं, और यह सफर कभी समाप्त नहीं होगा। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में काले छिद्र हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति में हमारे सोचने की क्षमता से भी परे शक्तियां मौजूद हैं। ये शक्तियां केवल अपने द्रव्यमान और ऊर्जा से ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यों से भी हमें मोहित करती है। लेकिन काले छिद्रों की कहानी केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा तक सीमित नहीं है। यह कहानी मानवता के ब्रह्मांड को समझने के निरंतर प्रयास की भी है। हर काला छिद्र किसी न किसी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित होता है और अपनी धीमी गति से घूमता रहता है। इन्हीं आकाशगंगाओं में से एक हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी है। इसके केंद्र में स्थित विशालकाय काला छिद्र सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। यह काला छिद्र लाखों सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर है और हमारी पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्षों की दूरी पर स्थित है। लेकिन यह शांति से नहीं बैठा है। इसके चारों ओर स्थित गैस बादल और तारे इसकी तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचने के लिए सतत संघर्ष कर रहे हैं। क्या यह महाकाय काला छिद्र हमारी आकाश गंगा की स्थिरता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लेकिन जितना हम काले छिद्रों की शक्ति को निहारते हैं, उतना ही उनके प्रति भय भी महसूस करते हैं। यदि कोई वस्तु किसी काले छिद्र के बहुत करीब चली जाए, तो वह इवेंट होराइजन के अंदर प्रवेश कर जाती है। वह सीमा जिसके पार जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। न प्रकाश, न जानकारी, न पदार्थ। यह सीमा क्या किसी चीज का अंत है या किसी नए रहस्य का आरंभ? यदि हम दूर से देखें तो हम पाते हैं कि काले छिद्र केवल विनाशकारी शक्तियां नहीं हैं। वे सितारों के जन्म में सहायक हो सकते हैं, आकाश गंगाओं की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं और ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में हमें महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं। उनका अस्तित्व हमें ब्रह्मांड की विशाल योजना का एक महत्वपूर्ण भाग प्रतीत होता है। लेकिन इस योजना को पूरी तरह समझने के लिए हमें अभी लंबा सफर तय करना होगा। इस प्रकार काले छिद्रों की कहानी केवल भौतिकी के नियमों तक सीमित नहीं है। यह उस असीमित जिज्ञासा की कहानी है जिसने मनुष्यों को सृजन और खोज की ओर प्रेरित किया। और यह यात्रा, यह खोज कभी समाप्त नहीं होगी।